गाइस वेलकम टू तन्वीश जग्गी व्लॉग। और तन्वीश 10-15 दिन से हमारे पास था जम्मू में और ये जाने लगा है दिल्ली बाय फ्लाइट। और तन्वीश का पहला एक्सपीरियंस है ना? नहीं है? क्यों? जाओगे दिल्ली? जाना चाचू बात है ना आपको? अच्छा, तो हम मिलते हैं आगे जब एयरपोर्ट जाते समय। तो अब नाना नानी से मिलके तन्वीश गाड़ी में बैठ रहा है और यहाँ उसके नाना और नानी इमोशनल हो गए हैं और हो ही जाता है। और यहाँ पे सुरभि भी थोड़ी इमोशनल हो गई है। लाडो चली परदेस। तन्वीश कहाँ जा रहा है? वो दोस्त के पास जा रहा है तन्वीश? हाँ तन्वीश, कहाँ पे जा रहे हो? बाय कर दो, बाय कर दो सबको। फ्लाइंग किस भी कर दो, फ्लाइंग किस भी कर दो। चलो चले तन्वी। बाय कर दो, बाय कर दो। नानू गए घर से निकलते ही और गाड़ी में तन्वीश बैठा और पंगे ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और देखो इसको, अब इसको डांस करना है, कभी सिस्टम छेड़ेगा। तो ड्राइव कम कहता है कि मैं ही ड्राइव करूँगा। और एयरपोर्ट पहुंच गया अभी तन्वी। एयरपोर्ट तक देखो कैसे पहुँचते हैं। तंग तो तन्वीश करेगा। एयरपोर्ट पहुंच के अब सामान उतारने की बारी आई। सुरभि सामान उतार रही है और तन्वीश को देखो कहाँ भाग रहा है। अकेले ही प्लेन में बैठने की पड़ी है इसको। और फिर वापस आ गया कि अब सामान भी तो यहीं रखा है, सामान लेके जाना है वापस। अब अपने चश्मा लगाना है, थोड़ा स्टाइल में आना है। अब यहाँ एंट्रेंस करते हुए एयरपोर्ट के अंदर। और तन्वीश को देखो अपने पापा के साथ पूरे स्टाइल में जाता हुआ, बिल्कुल मतलब कोई वही नहीं है कि फर्स्ट टाइम बैठ रहा है तन्वीश। कई बार जैसे बैठ चुका है तन्वीश और फुल मस्ती में एकदम। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं जम्मू एयरपोर्ट पर। और यहाँ पे अब टिकट चेक होगी हमारी मेन गेट पर और उसके बाद हमें अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। तो चलते हैं, अब टिकट चेक करवाते। एंट्री करने के बाद अब हमें चेक इन करना था और फिर हम चले गए काउंटर पे इंडिगो के, क्योंकि हमारी इंडिगो की फ़्लाइट थी। और वहाँ पे जाके हमने अपनी बोर्डिंग करवाई और जो हमारा लगेज था वो हमने वहाँ पे जमा करवा दिया अपना लगेज। और हम चले गए फिर वहाँ से बोर्डिंग लेके वेटिंग एरिया की तरफ, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे एयरपोर्ट पे। तन्वीश को मिल गया यहाँ पे अपना बोर्डिंग पास और फिर पापा के साथ वो चला गया वेटिंग एरिया की तरफ।
तन्वीश इधर देखना। हेलो। अब इतना घूमने के बाद तन्विश को लगी भूख और फिर वेटिंग एरिया में बैठ के तन्विश ने तो पिया भाई साहब पूरे स्टाइल में दूध, बोतल मुंह में लगा के कभी पाँव ऊपर कभी नीचे, पूरी मस्ती में बैठा है एकदम तन्विश, क्योंकि थक गया था इतना घूम घूम के एयरपोर्ट पे बहुत घूमा। कहाँ चले बताओ, कहाँ चले? इधर बैठो। तन्वी अब वेटिंग एरिया में बैठ के हम भी थक गए थे और इतने हमारे फ़्लाइट का टाइम भी हो गया और अब हमने करवाई बोर्डिंग, और बोर्डिंग करवा के अब बस में बैठने जा रहे थे। बस हमें प्लेन तक लेके जाती है और फिर प्लेन के बिल्कुल पास छोड़ती है। वहाँ पे हमारी एक बार दोबारा चेकिंग होता है बोर्डिंग पास। और बस ने हमें छोड़ा प्लेन के पास और हम सब उतरे और फिर प्लेन के पास खड़े हो गए ताकि एक दो फ़ोटो क्लिक करवा पाएँ, क्योंकि तन्विश फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो याद रहती है कि थोड़ा प्लेन में किस टाइम बैठे थे किस टाइम नहीं बैठे। और फिर हमने तन्विश को नीचे छोड़ा था कि थोड़ा चलेगा तन्विश, लेकिन तन्विश को तो डर ही बहुत लग रहा था जहाज़ के पास जाते ही, आवाज़ उसकी सुनते ही। तो हमारी सीट पीछे की साइड थी तो हम पीछे की साइड से ऊपर चढ़ गए प्लेन में और अपनी अपनी सीट का नंबर देख के उस सीट पे हम बैठ गए। अब अपनी अपनी सीट पे बैठने के बाद मात्र 10 मिनट के अंदर ही हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई। और टेक ऑफ होने के बाद तन्विश का जो हाल हुआ ना भाई साहब, क्या ही बताएं। तन्विश ना विंडो की तरफ नीचे देखे ना इधर देखे, बस एक तरफ चुपचाप करके बैठ गया था और डर रहा था बिल्कुल कि नीचे से पता नहीं क्या, नीचे नहीं देखना और बस आंखें बंद कि नीचे नहीं देखना मुझे, और रोने लगा थोड़ा सा। एक्टिंग देखो इसकी, देखो एक्टिंग देखो इसकी, पूरी एक्टिंग कर रहा है बिल्कुल। डर बहुत लग रहा था ऐसे कि महसूस हो रहा था कि फ़्लाइट ऊपर उड़ रही है और अब नीचे गिरने का डर। अब प्लेन में लगी थोड़ी सी भूख और हमने मंगाई थोड़ी एक कॉफ़ी और एक मंगाई मैगी, और मैगी देख के तन्विश के मुंह में आ गया पानी। और थोड़ा वेट करके फिर हमने थोड़ी खाई मैगी और साथ में कॉफ़ी पी, और तब कॉफ़ी पीते पीते अब हमारी फ़्लाइट पहुंच गई थी दिल्ली और अब हमारा लैंडिंग का टाइम था। तन्विश को हमने बिठाया सीट पे और सीट बेल्ट लगा दी, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। और फ़्लाइट हमारी बिल्कुल लैंड होने के लिए तैयार थी और अब हम उतर गए थे दिल्ली के टर्मिनल 2 पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। T2 पे उतर गए थे। G20 था तो पूरा खाली था। तो उतरने के बाद तन्विश का डर हुआ थोड़ा कम और फिर ये नॉर्मली जैसे जम्मू एयरपोर्ट पे ये चल नहीं रहा था एयरपोर्ट पे डर के मारे, और अब थोड़ा चलने लगा है एयरपोर्ट पे। अब हमें अराइवल गेट की तरफ जाना है और फिर अपने लगेज भी लेने। और अब हम बैठ गए हैं अपनी बस में और ये बस हमें अराइवल पॉइंट तक छोड़ेगी और फिर वहाँ से हमें बेल्ट नंबर 4 पे जाना है जहाँ पे हमारा लगेज आएगा। और तन्विश जो है बस के अंदर देखो शैतानी करना नहीं छोड़ता, बिल्कुल शैतानियों की तरफ तो ध्यान बिल्कुल है इसका। और जैसा कि आप देख ही रहे हो कि दिल्ली का मौसम एकदम बढ़िया हो रहा था भाई साहब, गजब का मौसम हो रहा था।
और G20 की वजह से जितने भी मेहमान हमारे बाहर से आए थे, मौसम ने भी हमारा पूरा साथ दिया है। और जो बाहर से मेहमान हमारे आए थे वो भी सारे अधिकतर बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। और अब हम अराइवल पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब हमें अपना लगेज लेना है, लगेज लेना नहीं भूलना है क्योंकि उसमें काफ़ी कीमती सामान भी है हमारा। और फिर हम अपनी बेल्ट नंबर पे जाके लगेज लेके और अब हम बाहर की तरफ जाएंगे। सो अब वेट करते हैं अपने लगेज का। और अब हमें अपना लगेज मिल गया है और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। और बाहर हमारा वेट कर रहे हैं हमारे तनविश के चाचू। और अब हम एग्ज़िट हो रहे हैं और तनविश के चाचू कह रहे हैं कि बाहर अधिकतर रोड बंद कर दिए गए हैं। और अब मिल गए हैं तनविश को अपने चाचू और अब कोई नहीं चाहिए इसको। और तनविश बिल्कुल खुश। कल तन्नी का बर्थडे क्या है कल? इधर तो कर दे, अब इधर देख के तो बोल दे आ गया मैं, बोल दे आ गया। अब तो बाइक लेनी है ना तूने, बाइक लेनी है ना तूने, बाइक लेनी कार लेनी पहले बता। कार साइकिल। तो तनविश पहुंच गया फाइनली दिल्ली। और जम्मू से दिल्ली तक का सफ़र उसका बहुत ही अच्छा रहा। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए तनविश जग्गी ब्लॉग।